अध्यात्म है मूल, फिर शाखाएं, पेड़ की डालियां अलग 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 जाती। तो अभी जो आप लोग उच्चारण कर रहे थे ओमकार का और आखिरी में मां, उसके बीच में निसंकल्प अवस्था होती। निसंकल्प अवस्था में आध्यात्मिक ओरा काम करती। आम आदमी को मजा नहीं आएगा और शुरुआत वाले साधक को भी, और इसमें क्या ओम ओम कर, लेकिन इससे जो बात बनती है वो हर क्षेत्र में काम करती। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था, तो 37वें दिन उसका प्रभाव ऐसा खजाना मिला कि बांटते बांटते 40 साल हो गए, खुटता ही नहीं। इतने लोग जो इकट्ठे होते और बैठ जाते तो किस्से कहानियां भाषण सुनने को थोड़े, भाषण तो मेरे से भी बढ़िया बढ़िया देने वाले लोग यहाँ बैठे हैं हरिद्वार में और जगह, क्या 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 मीठी मीठी खुशामदखोरी की भाषा, लचकेदार भाषा बोलते हैं, लेकिन आपकी भाषा सुनने के लिए लोग नहीं आते। आपके पीछे आध्यात्मिक ओरा होती है, उससे उनको कुछ फायदा होता है तो आते हैं। देवरा बाबा का नाम सुना है तुमने? तो नेहरू भी जाते थे, लॉर्ड पंचम भी, जॉर्ज पंचम भी देवरा बाबा से प्रभावित थे। मैं भी मिला था देवरा बाबा को 2 बार, उनके बजरे में भी बुला लिए थे मेरे को, तो बड़ा स्नेह किया था। तो इंदिरा गांधी गई होगी तो उनके आगे पीछे के सेक्रेटरी, चमचे, ये वो सब जाके उनके सेवक को कहा कि बाबा जी को बोलो प्रधानमंत्री चक्रवर्ती राजा आई है, दर्शन दे। वो गया, गुरु महाराज वो पूरा भारत की जो बड़ी मंत्री है ना वो इंदिरा गांधी आई रहे। गुरु जी ने संकेत किया। और थोड़ी देर के बाद दूसरे सेक्रेटरी ने समझाया कि जहाज में जाना है, हेलीकॉप्टर में जाना है, ये प्रधानमंत्री है, जाके गुरु जी को कहो। तो गुरु जी वो जो बड़ी महारानी बा वो आपके दर्शन में करने को आए थे ना, तो आप दर्शन दे। चुप रहा, अपना नियम करा। फिर तीसरे सेक्रेटरी ने, वो भी अपना नंबर बढ़ाने के लिए करते रहते हैं हिलचाल, तो गया। गुरुजी को जल्दी है, माँ को जल्दी है, आपका दर्शन करे के इंतजार करी तो आए। गुरु जी का अपना जो नियम था पूरा किया। महाराज तो इंदिरा गांधी ने चरण छुए, बोले इंदिरा तू लोगों की प्रधानमंत्री है, मेरी प्रधानमंत्री तू नहीं है, संतों की तो स्वामी नहीं है। तुम आए तब संत तुम्हारे चाकरी में तैयार रहे, ऐसा दिमाग से निकाल देना। बोले बाबा जी मेरे अनुचरों की गलती है, मेरी गलती। तो धन से, अर्थ से आदि भौतिक सुविधाएं मिलती है, संतोष अलग चीज है। कामना से मानसिक सुख मिलता है, भावना से भाव प्रधान भगवती सुख के अंश आते हैं। लेकिन ये सभी सुखों के पीछे जहां मूल है वो है अध्यात्म। तो श्री कृष्ण ने कहा निर्माण मोहा, जिसका मोह शांत हो गया है। निर्माण मोहा, मोह किसको बोलते हैं? उल्टे ज्ञान को। जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते हैं। अगर हम ये बॉडी होते तो मरने के बाद हम नहीं होने चाहिए, अथवा मरते तो साथ में ले जाते, तो ये तो बॉडी तो शरीर तो यहाँ रह जाता, फिर भी हमारा वजूद है। तो जो हम नहीं है उसको मैं मानते, और जो हम है उसको हम नहीं जानते, इसको बोलते मोह। ये मोह सब व्याधियों का मूल है, सारी तकलीफों का मूल है।
मोह सकल व्याधि न कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला। उससे फिर भव का शूल पैदा होता है। वह राजा नृग और सांप बन गया, राजा नृग क्रिकेट बन गया, राजा अज सांप बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन प्रेत बन के भटक रहा है। तो बुद्धिमत्ताओं में तो अच्छा था, और मैं उसके कई सामाजिक कार्यों की प्रदर्शनियां और कई ऐसे संस्थाएं देख के भी आया। इब्राहिम लिंकन की प्रशंसा गाथा गाने वाली स्थान, लेकिन प्रेतों के भी भटक रहा है। जब तक अध्यात्म में रुचि नहीं है, गति नहीं है, तो आगे चल के कोई कहाँ गिरेगा कोई पता नहीं। तो आदि भौतिक का उपयोग करें, आदि देविक का सद्भाव से सूझबूझ बढ़ाए और अध्यात्म में विश्रांति पाए। उसमें ये ओमकार जब बहुत मदद करता है, सूझबूझ भी बढ़ाता है और विश्रांति में, और निर्णय भी अच्छे करवाता है। ऋग प्रणव का जाप, तस्य वाचक प्रणव, प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खय पुरुषम नृषु। वेदों में प्रणव शब्द में, और शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शब्द आहत से टकराव से पैदा होते, और नित्य शब्द अनाहत है। ये ओमकार अनाहत है। अनाहत सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे, गुरवाणी में नानक जी ने कहा। और ये अनहद नाद केवल है, हरिओम वाले जपते नहीं, शिव वाले भी ओम नमः शिवाय, गायत्री वाले भी ओम भूर्भुवः स्वः, गणपति भी ओम गणानाम पति। सिख धर्म में एक ओंकार, तो ये ओंकार की भी उपासना अपने आप में बड़ी प्रभावशाली। तो 3 घंटे ओमकार का जप करें, 3 घंटे ध्यान करें, 3 घंटे वेदांत शास्त्र का अध्ययन करें, और 3 घंटे सत्पुरुषों की सेवा करें। आध्यात्म खजाना उसके पास इतना आएगा कि दुनिया के सीएम पीएम तो क्या, इंद्र भी कोई माना नहीं रखता। ऐसा आत्म सुख आत्म वैभव का धनी हो जाता है वो। राजा तेज बहादुर बड़ा समाज का भला चाहने वाला, मानसिकता अच्छी वाला राजा था। कहीं भी देखता गरीब गुरबा झुपड़ा जन तो रुक जाता, उनकी खबर लेता और उनको यथा योग्य मदद करता था। तो शाम को सैर करने गया, चांदनी रात थी, दूर नजर पड़ी जंगल में कोई झोंपड़ी है। यहाँ सन्नाटे में कौन बेचारा गरीब रहता है। नजीक गया, और उसके मंत्री जानते थे कि राजा अपने काफले को दूर रख के अकेले में सैर करना पसंद करते, तो बाकी के सारे पीछे रहे चमचे। घोड़ा लेके नजीक गया तो देखा एक व्यक्ति बैठा है फटी बोरी पे, और छपरा ऐसा है कि चांदनी आ रही। राजा उतरा घोड़े से, ए गरीब इधर आओ, बाहर आओ। वो बाहर आया, उस गरीब ने राजा पे नजर डाली, राजा ने गरीब पे नजर डाली। अभी तो वो अमीर देखता है और वो गरीब देखता है। राजा धर्मात्मा था, अपना अंगूठी चैन उतार के दे दे गरीब तो अपनी गरीबी मिटा दे। बोले किसी कंगले को दे देना। वो गरीब बोलता है किसी कंगले को दे देना। राजा बोलता है तुमसे बड़ा कंगाल मैंने कभी कोई जिंदगी में देखा ही नहीं। पटी बोरी, झोंपड़ा, छत का ठिकाना नहीं, तुमसे बड़ा कोई कंगाल मैंने देखा ही नहीं। बोले क्या तुम बोलते हो, मैं कंगाल हूं? हम संत आदमी है, फकीर आदमी है। बाहर की आदि भौतिक चीजों से अमीरी का कोई वास्ता नहीं। हृदय की अमीरी अमीरी, हम तो सोना बनाना भी जानते, लेकिन हमें परवाह नहीं। राजा महाराज
इजाजत दो, आपके चरणों में बैठूं छू। बदल गया सारा ट्रैक। इन्हीं चरणों में क्या बैठना, जाओ। ये तुम्हारे रानियां दासियां टहलवे कब तक तुम्हारे साथ चलेंगे, उन्हीं के साथ जाओ। तुम क्या जानते हो एक साधु संत को, ये गरीब है कंगाल। कंगाल तो दुनियादार है, तुम लोग हो। पत्नी सुख दे, पति सुख दे, ये चीज सुख दे, वो चीज सुख दे। हम सोना बनाना चाहते, फिर भी उन चीजों से सुख का कोई संबंध नहीं। रुपए पैसों से तुम पकवान खरीद सकते हो, भूख तो उसकी दी हुई है। रुपए पैसों से तुम आलीशान महल सजा सकते हो, नींद तो उस दाता की दी हुई है। उस दाता के साथ हमारा सीधा संबंध है। हमको कंगाल बोलते हो, ठीक है तुम्हारी मौज है बेटे। नहीं महाराज बहुत गलती हो गई, भारी गलती हो गई, आप कृपा कर। तो क्या चाहते हो? बोले सोना बनाना हमको भी सिखा दो। तो बोले तू कान पकड़, आप अमीर हम गरीब। उसने बोला महाराज मैं दंड बैठक भी करता हूं, आप अमीर मैं गरीब। राजकहानी था, कब झुकना वो तो जानते हैं बेचारे। अच्छा तो फिर राजा ने कहा महाराज तो सुबह आना पड़ेगा अकेले में, चुपचाप आते रहो, मैं तुमको थोड़ा प्रयोग सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा। फिर तो राजा आते जाते उनको थोड़ा प्राणायाम ओमकार का जप ये वो एकाग्रता ध्यान व्यान करोगे तभी ना। तो ध्यान करते करते आध्यात्मिक सुख जरा चखा दिया राजा को, बड़ी शांति आनंद मिला। फिर लगा कि इतना सारा है वो भी छोड़ के जाना है। तो बाबा को क्या बोले सोना बनाने सिखाओ, बड़ा अच्छा। एक दिन बाबा ने कहा तुम आए थे काय के लिए? सोना बनाना सीखना है ना, अब तैयारी करो। बोले महाराज जो है वो भी छोड़ के मरना है, अब नया क्या झमेला लेंगे। बोले कौन गरीब? जो बाहर के साधनों से सुखी होने की कोशिश करता है वो बड़ी भारी गलती करता है। बाहर के साधनों का उपयोग करे और सुख अपने आत्म खजाने में। किसकी 7 पीढ़ी तबाह करनी हो तो उसको दान का पैसा हड़प करना सिखा दो, 7 पीढ़ी कंगाल हो जाएगी। और 7 पीढ़ी आबाद करनी हो तो संत के देवी कार्य में सेवा में लगा दो। शबरी भीलन देखो 7 पीढ़ी तो क्या कई पीढ़ियां गुजर गई, और रावण कई पीढ़ियां नाक कटवा रही है। संतों को कुछ नहीं मानता था, अपने ईगो के आगे। तो मेरे गुरुजी का एक सेवक था, कभी कभी गुरुजी को जच जाती तो उसको डांटते और उसको उठ बैठ कराते लोगों के बीच। तो वो ईमानदार भी था, गुरु से वफादार भी था। तो गुरुजी प्यार से बात भी करते थे। तो उसने मौका लेके कहा साईं अकेले में तो आप इतने हमारे अपने लगते हो, और साईं कभी कभी तो लोगों के सामने हमारी बहुत बुरी हालत कर देते हो। जो कुछ कहना है तो अकेले में बता देते, समझा देते जरा। अरे बोले फलाना 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 ही लोगों के सामने ही सारा गुब्बारा भरता है, तो लोगों के सामने ही हवा निकाली जाती है। मान जो है ना आदमी को बेहोश कर देता है, सूझबूझ से थोड़ा नीचे गिर जाता है। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। फिर तो ऐसे बेहोशी में जिएगा, वास्तविक में जीवन सजगता नहीं रहेगी।